टू ऑल डियर स्टूडेंट, माय नेम इज मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में क्लास 8 न्यू काउंटडाउन एक्सरसाइज 9C क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया था। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में मैंने ऐड कर दिया है। यहाँ पर देखें जो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। यानी अब क्वेश्चन नंबर 5 को हमने किस मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशंस गिवन है सिमल्टेनियस, तो इसको आपने यूज करना है, ग्राफिकल मेथड की मदद से सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, यानी टेबल के बाद बनाएंगे सबसे पहले टेबल, उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे। कैसे करते हैं सॉल्व अभी देखें। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को देखना है। बहुत आसान और इजी वे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है। देखें सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर जो इसका फर्स्ट पार्ट गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है, ये उसके फर्स्ट पार्ट में हमारे पास दो इक्वेशंस दे दिए हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, वेरी सिंपल है। आप क्या करें, सबसे पहले ये इक्वेशन लें। ये हमारे पास क्या गिवन है, x प्लस वाई किसके इक्वल है, ये 3 के इक्वल है, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 का नेम दे दो, यानी ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। और ये वाली जो है इसको आप इक्वेशन 2 का नेम दे दो, 4x माइनस वाई इक्वल टू, और ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। अब आपने क्या करना है कि इस इक्वेशन 1 को सबसे पहले आप सोल्व करें, ठीक है। तो मैं इसको सोल्व कर रहा हूं बाय यूजिंग इक्वेशन 1। आप ये लिखें या डायरेक्ट आप उसको सोल्व कर लें। अब इक्वेशन 1 है क्या, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ x प्लस वाई इक्वल 3। आपने क्या करना है, जो इक्वल है ना, इक्वल की लेफ्ट साइड पर, यानी जैसे ये इक्वल है, इसकी लेफ्ट साइड पर y को हमेशा रखना है। यानी y अकेला होना चाहिए, y की किसी के साथ दोस्ती नहीं है, y चाहते हैं भाई मैं अकेला हूं। तो यहाँ पर y है, x बेचारे को हम उधर ले जाते हैं, उधर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। जब ये x इधर जाएगा ये हो जाएगा माइनस का, तो इसको आप नेम दे दो इक्वेशन 3 का। तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। यहां तक समझ आ गई है। अब आपने क्या करना है, अब आपने टेबल बनाना है। क्या करना है, टेबल बनाना है। अच्छा मैं टेबल यहां पर बना देता हूं, देखें इसी तरह आपने बनाना है टेबल, ठीक है। अब टेबल जब आप बनाओगे तो इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है, एक्स की वैल्यू 0 1 2, ठीक है, इस तरह करके। अब देखें यहाँ पर ये जो मैं टेबल बना रहा हूँ ना, ये जो फर्स्ट रो है इसको आपने नेम देना है एक्स का, और ये सेकंड रो इसको वाई का नेम दे दो। अब यहाँ पर आप लिखें 0, ठीक है, उसके बाद 1, फिर आप यहाँ पर लिखें 2, और फिर ये 3, 0 1 2 3, ठीक है। इस तरह आपने टेबल बनाना है। अब करना क्या है, ये वाली जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन 3, ठीक है, इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है और y की वैल्यूज निकालनी है। यानी x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, फिर 1 2 3, और आपके पास y की वैल्यू मिलेगी। कैसे करते हैं ये देखें। यहाँ पर मैं ना इसको सॉल्व करता हूँ। देखें हमारे पास सबसे पहले क्या है, x है ना, यानी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर x की वैल्यू क्या हो 0, तो किस में पुट करनी है, इस इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 3 को यहाँ पर लिखो, y इक्वल टू 3 माइनस एक्स, फिर यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए, फिर y में ही हमने पुट करना है 3 माइनस एक्स। अच्छा x की वैल्यू अगर हो 2 तो फिर कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं। यानी y इक्वल 3 माइनस एक्स, और अगर x की वैल्यू लास्ट वाली हम 3 तक जा रहे हैं, y इक्वल टू 3 माइनस एक्स। अब 1 बाय 1 आपने इसको क्या करना है, वैल्यूज सोल्व करनी है। देखें अगर x 0 हो, यानी इस x की जगह पर क्या आ जाए 0, यानी ये 3 आ गया, x की जगह पर आ गया 0, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, y की वैल्यू हमें मिल रही है 3, ठीक है। अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखूँ ना, ऑर्डर पेयर में ये होता है, यहाँ पर देखें ज़रा, ऑर्डर पेयर में हम यूँ लिखते हैं, राउंड ब्रैकेट लगाते हैं, x लिखते हैं, कॉमा फिर y, ये होता है ऑर्डर पेयर। यानी फर्स्ट वाला x होता है, सेकंड वाला y होता है। अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर में क्लोज करता हूँ,
यानी x की वैल्यू क्या थी 0, यानी x जब 0 था y मिला 3, ये ऑर्डर पेयर में लिख दिया। अब यही वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, यानी अगर x 0 होता है y कितना मिलता है 3। बात समझ आ रही है? अब x 1 है तो इसी इक्वेशन में x की जगह पे 1 पुट करना है, तो ये हमारे पास 3 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। 3 को 1 में से माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या मिल रही है, 2। यानी अगर x 1 था y मिला 2, आप इस तरह भी लिख सकते हैं पॉइंट्स। तो 1 पे कितना मिला y मिला 2, ठीक है। अब x की वैल्यू 2 है, अब हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, ये 3 वैसे रहा, x की जगह पर 2 पुट करेंगे। 3 माइनस 2 ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो y कितना आ गया, 1, तो y आ गया 1। तो यहाँ पर ऑर्डर पेयर भी साथ लिख लो, x 2 है और y कितना मिलता है, 1। उसके बाद यहाँ पर देखें x की वैल्यू 3 पुट करनी है, x की जगह पर क्या आ गया, 3 आ गया। 3 माइनस 3 0, यानी अगर x 3 होगा y क्या मिलेगा, 0, ये मिल गया। तो यहाँ पर 0 लिख दो। ये हमारे पास क्या आ गया, टेबल कंप्लीट हो गया। अब इस टेबल का करना क्या है ये अभी मैं आपको बताऊंगा। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 को यूज करना है, ठीक है। अब इक्वेशन 2 को यूज करते हुए आपने एक और इक्वेशन बनानी है, ठीक है। मैं यहीं पर बना लेता हूँ, देखें इसी जगह पर साइड पर ही, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ बाय यूजिंग इक्वेशन, बाय यूजिंग इक्वेशन 2। ये तमाम क्वेश्चन आप लोगों ने ना इसी तरह सॉल्व करने हैं, इसलिए क्वेश्चन 1 को जो है ना इसी को अच्छे से समझ लें, तमाम पार्ट्स आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। अब देखिए मैंने करना क्या है, मैंने एक साइड पर y रखना है। अब यहाँ पर हमारे पास ये y है ना, माइनस y, इसको इक्वल के उस साइड पर ले जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये 4x, ये 2 उधर है, 2 को इधर ले आए। जब 2 इधर आएगा यानी ये 2 इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, ये हो गया -2, और जब y उधर गया ये क्या हो गया, प्लस का y तो एक साइड पर ही है ना। सर आप कह रहे थे कि y को जैसे यहाँ पर लेफ्ट साइड पर है, यहाँ पर तो राइट साइड पे आ गया, कोई इशू नहीं है। आप लिखो y लिख दिया। y किसके इक्वल है, y इक्वल है 4x माइनस 2 के। तो ये आपकी इक्वेशन 4 बन गई है, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन आ गई, 4। अब इक्वेशन 4 को इस्तेमाल करना है और आपने इसी तरह टेबल बनाना है। तो यहाँ पर देखें, पहले मैं टेबल बना लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसका क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट रो क्या होती है, x होती है, और ये क्या है, y। अच्छा, आपने स्टार्ट करना है 0 से। x 0 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, x 1 होगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, x 2 होगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, x 3 होगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 1 2 3। अच्छा, अब हम 1 बाय 1 क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखें सबसे पहले तो हमारे पास जो इक्वेशन 4 आई है, ये वाली इक्वेशन, इसको आपने लिखना है क्योंकि इसी में वैल्यूज पुट करनी है आपने x की। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखिए मैं लिखता हूँ x क्या हो, 0 होगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन 4 थी वो क्या है, y इक्वल टू 4x माइनस 2, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट करनी है। अच्छा, x की वैल्यू अगर क्या हो, 1 हो, तो इसी वैल्यू में y की वैल्यू क्या है, 4x माइनस 2, ये इक्वेशन है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या पुट करेंगे, x को 2 पुट करेंगे। इक्वेशन हमारे पास है y इक्वल टू 4x माइनस 2। उसके बाद x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। मेन इक्वेशन हमारे पास y वाली 4x माइनस 2। वेरी सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए x की जगह पर 0 पुट करना है। देखिए आप सपोज करें कि ये 4 है, इसके साथ x है, यहाँ पर क्या आ गया, 0। अब मैं इसको जब 4 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 आ जाएगा, यानी ये चीज़ तो खत्म हो जाएगी, क्या रह गया, -2। तो यहाँ पर क्या आ गया, -2, ठीक है। y की वैल्यू क्या आई है, -2, यहाँ पर लिख दो। अगर इसको ऑर्डर पेयर में लिखने, ऑर्डर पेयर में लिखना चाहते हो, यानी x क्या था, 0, y क्या मिला, -2, तो ये ऑर्डर पेयर में आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर x की जगह पर क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो x की जगह पर क्या आ गया, 1, ये आ गया -2।
अब देखिए 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 4 फिर -2, इनको माइनस करो, 4 में से 2 को माइनस करोगे तो क्या रह जाएगा 2, यानी y कितना मिला 2 मिला। अगर ऑर्डर पेयर बनाना चाहते हो तो ऑर्डर पेयर इसका कैसे बनेगा, x की जगह पर 1 पुट करोगे तो y कितना मिलता है 2 मिल रहा है इस इक्वेशन में, तो y कितना मिला 2 मिला। अब इधर आ जाए, इधर x की जगह पर क्या पुट करना है, इधर x की जगह पर आपने 2 पुट करना है, ये 2 पुट कर दिया, ये -2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 8 आ जाएगा और ये -2, 8 में से 2 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 6। अब यहाँ पर देखें तो x ऑर्डर पेयर x की जगह पर 2 और y क्या मिला 6, तो y क्या मिला 6 यहाँ पर लिख दें, कोई मुश्किल नहीं है। अब इधर आ जाएं, x की जगह पर आपने क्या पुट करना है, x की जगह पर आप पुट करेंगे 3, फिर ये -2, अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 12 -2, 12 में से 2 को माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, कितना आ गया 10 आ गया, 12 में से 2 को माइनस किया 10 आ गया। ऑर्डर पेयर में लिखें x कितना है 3, y कितना मिला 10, तो ये कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, यहां तक समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो टेबल मिला है ना हमारे पास, ये वाला और ये वाला, इस टेबल के अकॉर्डिंग आपने क्या बनाना है, ग्राफ ड्रा करना है, क्योंकि हमने ग्राफिकल मेथड की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ग्राफ बनाएंगे, अब ग्राफ पेपर भी आप यूज कर सकते हैं या सिंपल पेज के ऊपर भी बना सकते हैं इसका ग्राफ। ग्राफ पेपर पे ये होता है कि आपका जो ग्राफ यानी जो स्ट्रेट लाइंस आएंगी वहां पर जो लाइंस हम बनाएंगे इन इक्वेशंस की, तो वो जरा क्लियर कट और सही नजर आती है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ग्राफ पेपर यूज नहीं कर रहा, मैं एक सिंपल जो पेज होते हैं हमारे पास काउंटिंग वाली, ये जो नोटबुक होती है, ठीक है, तो मैं इसी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जो बॉक्सेस हैं वो ज़रा साइज में क्या हैं, बड़े हैं, ताकि इजीली आपको नज़र आ सके। आप ग्राफ पेपर भी यूज़ कर सकते हैं और सिंपल आप शीट पर भी ड्रा कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें यहाँ पर सबसे पहले तो आपने क्या करना होता है, एक्स और वाई एक्सिस ड्रा करने होते हैं। अब देखें मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये एक मैं स्ट्रेट लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है, तो अब मैंने ये स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लिया और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, क्या कहते हैं, वाई एक्सिस, और ये हमारे पास क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा। इसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहते हो एक्सटेंड कर लो, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, और इसको हम क्या कहते हैं, ये वाई एक्सिस है। और ये वाला जो पार्ट होता है ये हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जाता है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। अब हम ना इसको स्केल मेंशन कर देते हैं, यानी ये जो फर्स्ट बॉक्स है इसको मैं यहाँ पर कह देता हूँ ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, उसके बाद ये 9, और यहाँ पे इसको मैं नाम दे देता हूँ 10 का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखें ये हमारे पास क्या आ गया, -1, -2, -3, -4। अगर आप वाई एक्सिस की बात करें तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। चलें, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये ऊपर 10 आप इसे कह दें। और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस वाई एक्सिस होगा -1, -2, ये -3 तक। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपने पॉइंट्स ड्रा करने हैं और उसके बाद इस के अकॉर्डिंग, यानी ये वाला टेबल और इन दोनों टेबल के अकॉर्डिंग आपने इस ग्राफ पेपर पर पॉइंट्स लगाने हैं। देखें सबसे पहले देखें x 0 था, x क्या है 0, y कितना मिला 3। अच्छा, अब 0 कहाँ पे होता है, ये जो ओरिजिन होता है ना ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसको हम कहते हैं 0 0, यानी यहाँ पे x भी 0 है y भी 0, x 0 है तो y कितना मिला, यहाँ पर देखने आपने पॉइंट्स, x 0 है y 3, यानी x 0 है y 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है y 3,
तो अब आपने क्या करना है, एक पॉइंट यहाँ पे लगा देना है, ठीक है, यानी यहाँ पे एक पॉइंट लगेगा, ये रेड कलर का मैंने पॉइंट लगा दिया। उसके बाद x 1 है, y कितना है 2, ये x यहाँ पे 1 है, y कितना है 2, तो ये यहाँ पे y 2 है, यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। फिर x कितना है 2 है, y कितना है 1, x 2 है, x यहाँ पे है 2 क्योंकि x ये x 2 है, y यहाँ पे, ये x जाएगा y की तरफ और y इधर से निकलेगा अपने घर से, यहाँ से निकल रहा है, ये यहाँ से निकल रहा है, तो ये दोनों, ये इधर से आएगा, ये इधर से, तो इस पॉइंट पे मेट करेंगे। यानी दोबारा बता देता हूँ, देखें, सपोज करें कि x कितना है हमारे पास 2 है और y कितना है 1, ये x 2 है, x इधर नहीं मूव करेगा, x हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा है यूँ, और y इधर से निकल रहा है, इधर यूँ आ रहा है, ये दोनों, और भाईजान क्या हाल चाल है, एक पॉइंट पे मिल गए, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे मिले वहां पे उसको आपने डॉट लगा देना है। उसके बाद क्या करना है आपने, x कितना है 3 है, y कितना है 0, x तो यहाँ पे है और y यहाँ पे है, तो इसका मतलब इस 3 के ऊपर आपने पॉइंट लगाना है, ना कि इधर पॉइंट नहीं लगाना, क्योंकि x तो यहीं पर 3 है और y तो वैसे ही ये पूरी लाइन के ऊपर y क्या है 0 समझ लें, तो यहाँ पे अब पॉइंट लगेगा। बात समझ आ गई। अब क्या करना है, इस पॉइंट्स को आपने मिला देना है। बात समझ आ रही है। अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स लेते तो ये इस तरह ग्राफ ये इधर चला जाता और ये लाइन इधर एक्सटेंड हो जाती है, अगर हम मजीद पॉइंट लेते। तो अब आपने क्या करना है, इस लाइन को आपस में, यानी इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना एक लाइन से, ठीक है। तो अब आप, ये इस तरह एक लाइन मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये एक लाइन आ गई हमारे पास। इसके बाद क्या करना है, देखें, अब इस ग्राफ को देखो, अब इस ग्राफ में क्या है, x 0 है और y क्या है -2, x 0, x तो यहाँ पर 0 है, y कहाँ पे है -2, यहाँ पर है। बात समझ आ रही है। तो अब पॉइंट कहाँ पे लगेगा, x यहीं पे 0 है और y कहाँ पे है -2 यहाँ पर, ऐसी है, तो इस जगह पे पॉइंट लगेगा। नजर आ रहा है, ये पॉइंट हमने लगा दिया। नेक्स्ट देखें, x कितना है 1, y कितना है 2, x 1 है और y क्या है 2, y 2 कहाँ पर है, देखो ये x तो यहाँ पर है 1 और y 2 कहाँ पर है, हमारे पास यहाँ पर है। बात समझ आ रही है। इस जगह पे दोबारा देखें, x कितना है 1 है और y कितना है 2, x कहाँ पर है 1, वो आप लोगों को मालूम है भाई, ये x एक्सिस है हमारे पास, x यहाँ पर क्या है 1 है, ये x क्या है 1 हो गया, और y कहाँ पर है 2, वो यहाँ पर है 2, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लगेगा, ठीक है। अच्छा, ये दूसरा पॉइंट आ गया, ये पहला, ये दूसरा। उसके बाद x कितना है 2 है और y कितना है 6, x 2 है ये रहा, और y कितना है 6, तो यहाँ पर ये इस जगह पर जाके पॉइंट लग रहा है अब हमारे पास। नेक्स्ट देखें, x कितना है 3, y कितना है 10। अब देखें, ये x 3 है, अब अगर मैं, ये 9 है, इस पॉइंट को अगर मैं 10 करूं तो ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसको आपस में, इन पॉइंट्स को आपस में क्या कर देना है, मिला देना है, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे पास है, ठीक है। तो ये आपका क्या बन रहा है, ग्राफ बन रहा है, ठीक है। अगर आप इस इक्वेशन को मेंशन करना चाहते हो ना, कि ये कौन सी इक्वेशन बनी है, ये क्या है, अगर आप इस लाइन की बात करते हैं, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन के लिए कौन सी हमने इक्वेशन यूज की थी, ये इक्वेशन 3, ठीक है। आप इसको मेंशन कर सकते हो, आप इसको मेंशन कर दें या इसको मेंशन कर दें, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। चले मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को ले लेता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि भाई ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये वाली लाइन जो हमने बनाई है, तो ये इसके लिए कौन सी इक्वेशन थी, x प्लस वाई, यहाँ पर मैं लिखता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 3। बात समझ आ गई। और ये सेकंड जो हमने ये वाली बनाई है, ये किसके लिए है, 4x माइनस वाई, यहाँ पर लिख देता हूँ 4x माइनस वाई इक्वल टू।
तो ये आपका क्या आ गया है, फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह आपने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। इसके बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं, तमाम क्वेश्चंस इसी तरह आपने सॉल्व करने हैं। अच्छा, नेक्स्ट मैं ना इसी क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 5 था, इसका मैं पार्ट 5th करवा रहा हूँ, ठीक है, 5वां पार्ट करवाने लगा हूँ। बाकी जो इसके है ना, जैसे अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया उसी तरह सॉल्व करने हैं। 5th पार्ट में देखते हैं इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो अब इसमें देखें हमारे पास ये जो इक्वेशन गिवन है ना, 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, इसको आपने इक्वेशन 1 का नेम दे दो। ये इक्वेशन 1 आ गई। और ये वाली जो है इसको इक्वेशन 2 का नेम दे दो, 6y माइनस 4x इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई है। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये सेकंड आ गई। ठीक है, लास्ट पार्ट में भी हमने इसी तरह किया है। अब आपने क्या करना है, y को एक साइड पर करना है और बाकी रिमेनिंग टर्म को एक साइड पर। अब देखें यहाँ पर y क्या है, माइनस वाली, इसको अगर उधर ले जाते हैं, यहाँ पर ये आ गया 2x, 5 को इधर ले आओ, ये हो गया माइनस का 5, y जब उधर गया ये हो गया 3y। मुझे तो y चाहिए, y के साथ 3 नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड पर। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, 2x माइनस 5, ये y के साथ जो 3 है ना, इधर आके क्या हो गया, इसके ओवर में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर ये y मिल गई हमारे पास, यानी y किसके इक्वल है, y इक्वल है 2x माइनस 5 ओवर में 3। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दो। नेक्स्ट, अब हमारे पास अगर मैं इस इक्वेशन को सोल्व करता हूँ, तो इसमें देखें, इसमें भी आपने y को एक साइड पर करना है। तो y 6y इधर रहने दें, इसको उधर ले जाएं। तो जब ये टर्म उधर जाएगी, उधर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। ये जब उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस 4x। आपको y चाहिए था, y के साथ 6 नहीं चाहिए, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 3 प्लस 4x और ओवर में क्या आ गया, 6 आ गया। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 4 का। यहाँ तक समझ आ गई है। अब आपने क्या करना है, टेबल बनाना है। ठीक है, जब आप टेबल बनाएंगे तो इस इक्वेशन के लिए मैं टेबल बनाऊंगा, फिर इस इक्वेशन के लिए, पहले इसके लिए। तो यहाँ पर ये x होगा और ये हमारे पास क्या होगा, y होगा। ये 0, फिर 1 पुट करेंगे, नेगेटिव वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं, 2 3, बस 3 तक। उसके बाद आपने क्या करना है, अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है, किसमें, इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 लिखें पहले। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पहले, x की क्या होगा, x किसके लिए है, 0। x 0 होगा तो इसमें वैल्यूज पुट करनी है ना। तो ये क्या है, y इक्वल है 2x माइनस 5 और ओवर में क्या गिवन है, 3। उसके बाद x की वैल्यू हम पुट करेंगे 1, किस में, y वाली इक्वेशन में। तो y वाली इक्वेशन ये है हमारे पास, 2x माइनस 5 और ओवर में क्या गिवन है, 3। अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे 2। तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास, मेन इक्वेशन जो है 2x माइनस 5 ओवर में 3। और इसी तरह यहाँ पर देखें, x की जगह पर हम पुट करेंगे 3। तो y इक्वल टू 2x माइनस 5 ओवर में क्या आ गया, 3। अब आपने क्या करना है, 1 बाय 1 इसमें वैल्यूज पुट करें। देखें, अगर x की वैल्यू है हमारे पास 0, x की जगह पर क्या आ गया, इधर क्या आ गया, 0, यानी ये 2 ऐसे रहा, इधर आ गया 0 माइनस 5 ओवर में क्या आ गया, 3। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, माइनस 5 ओवर 3। अब माइनस 5 ओवर 3 आप इसको डिवाइड कर लो कैलकुलेटर पर। ठीक है, यानी 5 को डिवाइड करो। देखें, ये 5 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो ये आ जाएगा 1.666, यानी आप इसे कंसीडर कर लें, ये आ गया 1.6 आ गया। ठीक है, और ये किस में है, माइनस में। चले, ये माइनस, यानी y की वैल्यू यहाँ पर क्या आई है, -1.6।
ठीक है। अब यहाँ पर आप पुट करते हैं, यानी अगर x की वैल्यू 0 पुट की है, y की वैल्यू क्या मिली है -1.6। अब नेक्स्ट इसमें देखें, इसको आपने कैसे सोल्व करना है। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास x की जगह पर आपने क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो ये 2 आ गया, x की जगह पर 1 आ गया, -5/3। तो ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 आएगा, -5 ओवर में क्या लिखा हुआ है 3। अब इसको सिंप्लीफाई करें, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर देखें, 2 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, -3 ओवर में भी 3। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये क्या आएगा, -1 आएगा। ऐसे ही है ना, 2 -5 -3 आ गया, 3 1 दा 3, तो कितना आ गया, -1 आ गया। तो यहाँ पर लिख दें आप, अगर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलती है, -1। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास जो ये वाला पार्ट है, इसमें क्या होगा, x की जगह पर आपने क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो यहाँ पर ये 2 आ गया, x की जगह पर 2 आ गया, -5/3। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 -5/3। इसको सिंप्लीफाई करो, 4 -5 ये आएगा -1/3। क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो -1 को 3 से डिवाइड करो। देखो ये -1 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना आ जाएगा, 0.3। यानी माइनस ये वाला 0.33 चल रहा है, तो ये 0.3 कंसीडर करें। तो यहाँ पर क्या आ गया, -0.3 आ गया। इसके बाद अगर आप 3 पुट करते हैं, देखें ये y वैसे रहा, x की जगह पर क्या पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं। 3 2 दा 6 हो गया, -5 ओवर में 3। इसको ये आ गया 1, 1 को जब 3 से डिवाइड करेंगे, जैसे अभी 1 को 3 से डिवाइड किया था, क्या आया था, 0.33। तो y की वैल्यू क्या आएगी, ये पॉजिटिव में आया है हमारे पास, तो यहाँ पर क्या आ गया, 0.3। तो ये आपका एक टेबल बन गया है। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन के लिए टेबल बनाना है। ये जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन 4 के लिए, उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे। अब ये हमारे पास इक्वेशन 4 गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हम टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो टेबल हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, x और y 0 1 2 3। तो अब हम 1 बाय 1 इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखें, हमारे पास x की वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी। यहाँ पर x की जगह पर हम क्या पुट कर देते हैं, 0 पुट कर देते हैं। तो ये 0 हो जाएगा, क्या रह जाएगा, 3 ओवर में 6। 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, तो ये कितना आएगा, 1/2 आएगा। और 1/2 बराबर होता है 0.5 के, यानी y क्या मिला, 0.5। x अगर 0 हो, y कितना मिल रहा है, 0.5। उसके बाद नेक्स्ट देखें, x की जगह पर हमने 1 पुट करना है, ये 3, x की जगह पर क्या आ गया, 1 आ गया। अब ये देखें, 4 1 दा 4 और 3, ये हो गया 7, 7/6। तो 7 को 6 पे डिवाइड कर लें, 7 डिवाइडेड बाय 6, तो ये कितना आता है, 1.1666। यानी ये आ रहा है 1.1, और ये आगे क्या है, 666। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँ ना, यानी ये 6 है, इसको यानी 5 या 5 से ग्रेटर है, तो इसमें राउंड ऑफ करते हैं एक, तो हम इसको लिख सकते हैं 1.2। यानी ये क्या आ गया, y हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 1.2 के। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, x की जगह पर आपने 2 पुट करना है, ये 3 प्लस x की जगह पर क्या आ गया, 2 आ गया, ओवर में 6। तो ये 3 है, 4 2 दा 8 ओवर में 6। 8 और 3 कितना होता है, ये हमारे पास आ जाएगा 11/6। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 11 डिवाइडेड बाय 6, तो ये कितना आ रहा है, 1.8333। तो ये आ जाएगा 1.8। y कितना आ गया, 1.8। अच्छा पहले ये लिख लें, ये था 1.2
और जब 2 पुट किया तो ये आया 1.8। अब 3 पुट करते हैं तो यहाँ पर देखें ये 3 वैसे 4 x की जगह पर आ गया 3 ओवर में 6। ये 3 एज इट इज लिखें, 4 3 द 12, 12 और 3 ये कितना होता है 15 ओवर में 6। 15 को 6 से डिवाइड कर दें, देखें ये 15 डिवाइडेड बाय 6 ये आएगा 2.5। तो ये 2.5 लिखें आप। y की वैल्यू क्या आ गई 2.5। अब आपने क्या करना है, एक ये टेबल आ गया है हमारे पास, ठीक है, और एक ये टेबल है। इन दोनों टेबल के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, ठीक है, ये आपके पास, आप इसको ग्राफ पेपर कह लें, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो अब आप क्या करेंगे, वही सेम चीज़ है। देखें सबसे पहले तो आप अपने टेबल में देख लें, टेबल में मैक्सिमम ये y माइनस में जा रहा है, ठीक है, और मैक्सिमम यानी आप यूँ कह लें कि -2 तक जा रहा है। और उसके बाद अगर आप इस टेबल में देखें तो इसमें भी y कहाँ तक जा रहा है, मैक्सिमम 2.5 यानी 3 तक जा रहा है, और x भी 3 तक है। तो अब आपने टेबल कैसे बनाना है, देखें सबसे पहले ये तो आप क्या करोगे, y एक्सिस वाली लाइन ड्रा कर लो, और उसके बाद यहाँ पर आप क्या करें, x एक्सिस वाली ड्रा कर लें। अब इसको पॉइंट्स का नेम दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास 0 होता है, ठीक है। चले मैं यहाँ पर इस बार इस पॉइंट्स को ना थोड़ा सा डिस्टेंस पे, पहले यहाँ पे 1 दिया था, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ये 1 आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया, और ये क्या है 3, और इधर ये -1, और ये क्या होता है -2। जबकि इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने -1 वाले तो डिजिट्स लिए ही नहीं है। यहाँ पर क्या आ गया 1, फिर ये 2, और फिर ये क्या आ गया 3। यहाँ पर -1, और ये क्या है -2। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये वाला जो टेबल है ना, इस टेबल के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले x क्या है 0, x कितना है 0, y क्या मिला -1.6, x यहाँ पर 0 है, और y वाला माइनस कहाँ पे है, ये -1 है, ये -2 है। यानी आप यहाँ पर कंसीडर कर लें ये हाफ हो गया, यानी -1.5 हो गया। इससे थोड़ा सा आगे इस जगह पर आपका क्या लगेगा, एक पॉइंट लगेगा, ठीक है, -1.6, क्योंकि ये -1 से ग्रेटर ही होगा ना, और -2 से लेस होगा, तो यहाँ पर एक पॉइंट आ गया। फिर आगे 1 पे x 1 हो तो y कितना मिला -1, x कितना है 1, y -1, x कितना है 1, और y कितना मिला -1, तो ये यहाँ पे है, ये -1। फिर x कितना है 2, y कितना है -0.3, x 2 है, और y कितना है -0.3। अब देखें माइनस में है ना, ये -1 है, ये 0 से लेके ये, अगर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ x कितना ले रहा हूँ 2, तो x तो ये 2 है, y देखने आपने कहाँ पर है, हमारे पास -0.3। तो अब देखें, अब बिल्कुल यहाँ पर ये तो अगर मैं इसको हाफ ये फुल हो गया हमारे पास, और इसको मैं हाफ ले लेता हूँ, यानी ये 0.5 है, इससे ऊपर 0.4 एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो फिर क्या होगा 0.34। तो आप क्या करें, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट लगा लें इस जगह पर, ठीक है, बात समझ आई है। ये क्या है हमारे पास x2 है, तो x तो ये 2 था, और ये 0 और -1 के दरमियान में यहाँ पर क्या है -0.3 एग्जिस्ट कर रहा है। फिर x कितना है 3 है, और y कितना है 0.3, x 3 है ये रहा, और y कितना है 0.3। देखो आपको अगर समझ नहीं आ रही ना, तो आप इसको छोटी छोटी 10 लाइंस में डिवाइड कर लो। आप यूँ करो भाई, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6 7 8 9, और ये 10, यानी ये 0.1 0.2 0.3 0.4, ये जैसे हमारे स्केल के ऊपर, ये देखो ना, ये आपको स्केल में नज़र आ रही होती छोटी छोटी लाइंस, ठीक है, यहाँ पर भी। तो हमने इस तरह इसको वो कर लिया है, यानी ये हो गया 0.1 0.2 0.3। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए x 3 है, y 0.3, x तो ये रहा 3,
और y कितना है 0.3, तो ये इसके ऊपर ये छोटी सी यहाँ पर 1 0.1 समझ लो 0.2 0.3, तो यहाँ पर आप इसको कंसीडर कर लो। तो ये इस तरह आप इनको लाइंस को क्या कर देना है, आपस में मिला देना है। ठीक है, तो ये अगर आप इसको थोड़ा सा ये ऊपर कर लें यहाँ पर, ठीक है, तो एक सीक्वेंस में आपको मिलेगा। ठीक है, यानी ये आप इसको कंसीडर कर लें। ठीक है, तो ये आप इस तरह एक लाइन आ जाएगी आपके पास। अच्छा, उसके बाद अब आपने क्या करना है, ये वाला जो टेबल है इसके अकॉर्डिंग आपने एक ग्राफ बनाना है। तो इसके अकॉर्डिंग कैसे ग्राफ बनेगा, तो इसमें देखें x कितना है 0 और y कितना है 0.5। देखें x तो यहाँ पर 0 है और y ये रहा 0.5, ये 0.5 है ना, इसको आप कह लें ये एक पॉइंट आ गया। x 1 है और y कितना है 1.2, x 1 है और y 1.2, यानी ये x 1 है और ये y 1 यहाँ पर आ गया, ये 1.2 यहाँ पर कंसीडर कर लें। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे है। उसके बाद x कितना है 2, x ये रहा 2, y कितना है 1.8, ये 2 है। अच्छा ये देखो ये 2 से यहाँ पर 1.5, देखो ना, इसको भी मैं कह देता हूँ, ये 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 और ये 10, ये 1.5 हो गया, 1.6 7 8। तो बिल्कुल इस 2 से आपने यहाँ पे जाएं और इस जगह पे पॉइंट। ठीक है, यानी ये इस तरह लाइन आएगी हमारे पास। उसके बाद x कितना है 3 है, x 3 है, y कितना मिल रहा है 2.5। देखो x ये रहा 3, तो ये x ऊपर y की तरफ जा रहा है, यूं जा रहा है, और y कितना है 2.5। तो आप यूं कंसीडर कर लें कि ये वाला जो पॉइंट हमारे पास ये, यानी ये लाइन। ठीक है, तो अब इनको आप इस तरह आपस में मिला दें। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की शक्ल आएगी। ठीक है, तो ये इस तरह आपका क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है इसको आप, फर्स्ट लाइन थी हमारे पास ये वाली, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको नेम दे दें। ठीक है, ये जो लाइन है किस इक्वेशन की लाइन है, ये है हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, और ये वाली किसकी है, ये है 6y माइनस 4x इक्वल टू 3। तो इस तरह आपने इसके जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं ना, वो तमाम के तमाम इस तरह आपने सॉल्व करने हैं। अगर आपको फिर भी किसी पार्ट्स में प्रॉब्लम आती है, ग्राफ बनाना नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपने कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेनी है चीज़ें, मैं अलग से फिर लेक्चर बनाकर अपलोड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें और मेरा यूट्यूब चैनल शुएब मैथ वाला इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।